कुछ लोग सर भारत जोड़ो का नारा देख रहे थे, कुछ लोग भारत जोड़ो की बात कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं भारत बटा कब था? जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है, उसी तरह कोल्हापुर भी डेवलप हो रहा है। कोल्हापुर की महालक्ष्मी का भी तीर्थ क्षेत्र विकास होना है। एक और छोटी मांग है, हाईकोर्ट बेंच यहाँ पे कोल्हापुर और 5-6 जिलों की यहाँ पे मांग है, उसमें वो अंतिम चरण में आप थोड़ा ध्यान देंगे तो वो भी यहाँ पे काम पूरा हो जाएगा। 2014 से पहले हमें पश्चिमी देशों को हम अपना आइडल मानते थे, उनको अपना इंस्पिरेशन मानते थे। उन्हीं की तरह रहना, उन्हीं की तरह खाना, उनके कपड़े पहनना, मॉडर्नाइजेशन हम समझते थे ये पाश्चात्य देशों से आता है। यही हमें उस वक्त सिखाया गया था सर। लेकिन 2014 के बाद हमारी ताकत, हमारा पोटेंशियल पूरी दुनिया में देखा है, इसका अंदाज़ा पूरी दुनिया को आया है। हमें लगता था सर हमारे बच्चे विदेशों में अच्छी शिक्षा वहाँ पे मिल सकती है, अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे मिल सकते थे। मेरे खुद के 3 बच्चे सर परदेश में पढ़े हैं, लेकिन आज तीनों के तीनों यहाँ पे आए, वापस आए, वो यहाँ पब्लिक में बैठे सर, क्योंकि उन्हें भारत सुरक्षित लगता है। विदेशों से अच्छा अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, यहाँ देश में नजर आ रही है। इसकी वजह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है सर। आज आप देखिए एग्रीकल्चर में पहले हम विदेशों से खाना मंगवाते थे, आज कम से कम 100 से ज़्यादा देशों को हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जा रहा है। उसकी वजह प्रधानमंत्री मोदी जी है सर। ये उनके कार्य का नतीजा है, जिसकी वजह से पूरी विश्व में भारत की छवि आज उमड़ती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग सर भारत जोड़ो का नारा देख रहे थे, कुछ लोग भारत जोड़ो की बात कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं भारत बटा कब था? पूरे विश्व ने भारत की ताकत को माना है। भारत की इकोनॉमी आज दुनिया में 5वें स्तर पर आई है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की नीति। देश के इतिहास में पहली बार सहकारिता मंत्रालय की स्थापना केंद्र सरकार ने, भाजपा सरकार ने की, और उसकी जिम्मेदारी हमारे नेता आदरणीय अमित भाई शाह जी को दी। बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार, सर अभी राज्य में भी हमारी सरकार आई है। इस सरकारों ने कोल्हापुर के लिए बहुत कुछ दिया है सर। 2014 से पहले यहाँ पे जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने यहाँ पे रोड बनाए थे, और रोड का टैक्स, जो टोल टैक्स होता है, वो 30 साल के लिए कोल्हापुर के लोगों पे यहाँ पे 30 साल के लिए टैक्स लगाया था। लेकिन जब यहाँ पे चुनाव चल रहे थे, हमारे नेता आदरणीय फडणवीस जी यहाँ पे आए थे। उन्होंने कोल्हापुर के लोगों को आश्वस्त किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये टैक्स यहाँ से हटा देंगे। और जैसे ही 14 में हमारी सरकार आई, 475 करोड़ रुपए वो कॉन्ट्रैक्टर को देके सर कोल्हापुर के लोगों की भावनाओं को जानकर यहाँ से उनको निकाल दिया और कोल्हापुर के लोगों को राहत दी थी सर। 15 साल से बंद पड़ा हुआ एयरपोर्ट आपने केंद्र सरकार ने 2075 करोड़ यहाँ पे दिए। महाराष्ट्र का हिस्सा 80 करोड़ का सर आपने चंद्रकांत दादाजी के नेतृत्व में फडणवीस जी साहब ने यहाँ पे दिया। और कोल्हापुर एयरपोर्ट 15 साल से जो बंद पड़ा था, वो आज अच्छी तरह से चल रहा है सर। 6 विमान यहाँ से चल रही है। पिछले महीने ही गडकरी जी यहाँ पे आए थे। सातारा कागल का जो बहुत सालों से प्रलंबित हमारा रास्ता था, जो 6 लेन की मांग थी, वो 3,500 करोड़ के रास्ते की और एक बास्केट ब्रिज का भूमि पूजन गडकरी जी ने किया है। जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है, उसी तरह कोल्हापुर भी डेवलप हो रहा है। लेकिन हमारे लोगों की कुछ और अपेक्षाएं हमसे है सर, आपसे है सर। यहाँ पे जिस तरह आपने वाराणसी का विकास किया, जिस तरह आपने उज्जैन के महाकाल मंदिर का विकास किया, उसी तरह सर हम आपसे विनती करते हैं कोल्हापुर की महालक्ष्मी का भी तीर्थ क्षेत्र विकास होना चाहिए। आप उस पर ध्यान दीजिए सर। एक और छोटी मांग है, हाईकोर्ट बेंच यहाँ पे कोल्हापुर और 5-6 जिलों की यहाँ पे मांग है, उसमें वो अंतिम चरण में आप थोड़ा ध्यान देंगे तो वो भी यहाँ पे काम पूरा हो जाएगा। ये कोल्हापुर के लोगों की भावना से जुड़ा हुआ सवाल है। और फॉसिल फ्यूल, आज हमारा देश सर 17 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये सारा शुगर बेल्ट है, ये पूरा शुगर फैक्ट्रियों का बेल्ट है। इस हमारे कार्य क्षेत्र में 13 से ज़्यादा शुगर मिले, कोऑपरेटिव शुगर मिले, बहुत बड़े पैमाने पे इथेनॉल हम बनाते हैं सर। मैं आपसे विनती करता हूँ कि हम आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारा गन्ना किसान बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। इसके लिए इथेनॉल में जो आपने योजना बनाई है, उसको थोड़ा इस पश्चिम महाराष्ट्र में ज़्यादा हमारे लोगों को इसकी इंडस्ट्री बनाने के लिए आपकी सहायता हो, ये मैं आपसे विनती करता हूँ। यही बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चॅनेल सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।